देश विदेश से आए राजा महाराजा और कनौज की प्रजा, स्वागत है आप सभी का। कनौज की लाडली और महाराजा जयसिंह की सुपुत्री संयुक्ता के स्वयंवर में। संयुक्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मूर्ति के ऊपर जयमाला डालने की? मेरे लिए यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अपना पूरा जीवन इनके नाम कर चुकी हूँ मैं। वो तुम्हारा पति कभी नहीं हो सकता। उसका स्थान वही है जहां वो है। उसकी औकात हमारे राजमहल में एक प्रहरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पिताजी, आपने मुझे अभी वचन दिया था कि मैं इस प्रजा में उपस्थित किसी को भी अपना वर मान सकती हूँ। हाँ, वचन दिया था, किसी व्यक्ति के लिए, ना कि किसी पुरुष की प्रतिमा के लिए, और जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता। प्रतिमा को नहीं, हम स्वयं संयुक्ता को ले जाने आए हैं। महाराज, आप? ये कौन है? मैंने अपनी आत्मा से आपको अपना पति माना है, जो स्वीकार कीजिए। पृथ्वीराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनुमति के बिना हमारे दरबार में आने की? महाराज, इस स्वयंवर सभा में आपकी पुत्री ने सबके सामने हमारी प्रतिमा पर वरमाला डालकर हमारा वरण किया है, और अब हम आपसे इनका हाथ मांगने आए। महाराज, ये लोग हमारे प्रेम को कभी समझ नहीं सकेंगे। मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। संयुक्ता! महाराज, आपकी सवारी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, प्रस्थान कीजिए। आए, ये कौन एक्टर है? असली पृथ्वीराज कहाँ गया? सैनिकों, पकड़ो इसे। ये यहाँ से जीवित बच के नहीं जाना चाहिए। महाराज, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। नहीं संयुक्ता, हम तुम्हारे पिता की स्वीकृति के पश्चात ही तुम्हें यहाँ से लेकर चलेंगे। ये कौन जोकर आ गया? पूरी स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर। सैनिकों, पकड़ो इसे। ये तुम्हारी राजकुमारी संयुक्ता को यहाँ से भगा के ले जा रहा है। अरे महाराज, हम आपको दिखाई नहीं दे रहे? अरे हम तो आपके सामने खड़े हैं और आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये कौन घुस गया यार? ये सारे नाटक की ऐसी की तैसी कर रहा है। सब पता नहीं, समीर की जगह कोई और ही घुसा है। अरे तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? मेरे नाटक का लीड रोल कोई अजनबी बिना मेरी मर्जी के कैसे कर सकता है? तुम दुष्ट हो। हम तुम्हारे हाथ में संयुक्ता का हाथ कभी नहीं देंगे। महाराज, हमने अनेक वीर योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया है और अनेक राजाओं को अपने अधीन किया है, और फिर भी आपको हमारी क्षमता पर संदेह है? पृथ्वीराज, तुम स्वयंवर में पधारे इन वीर पुरुषों की ताकत को नहीं जानते हो। यदि इस स्वयंवर सभा में आपने मुझे भी आमंत्रित किया होता, इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग लेता और अपनी क्षमता सिद्ध करता। महाराज, हम अपनी वीरता का परिचय तब देंगे जब हम अपनी सेना को साथ में लेके आएंगे। अब यहाँ से निकल लीजिए महाराज। हाँ महाराज, सेनापति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम खुद ही एक सेना के समान हैं। हम किसी से नहीं डरते। इसके पहले कि तुम हमारी पुत्री से विवाह करो, हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। इतना आसान नहीं है। जो हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगा, उसका सर हम धड़ से अलग कर देंगे। पृथ्वीराज, तुम शायद नहीं जानते कि तुम कन्नौज के महाराज को उनके ही राजमहल में खड़े होकर चुनौती दे रहे हो। और आप भी भूल रहे हैं महाराज कि पृथ्वीराज जिस दिशा में एक बार कदम बढ़ा देता है तो फिर लौटता नहीं है। और अब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, संयुक्ता हमारी होकर रहेगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ।
ओह माय गॉड, यार ये तो असली चाकू है। सब सामान महाराज, तो असली चाकू मार दिया इसने। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। पृथ्वीराज कहाँ है? पकड़ो उसको, बाहर होगा। शीघ्र चलो संयुक्ता, अन्यथा जयचंद के लोग कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे। कौन हो तुम? और तुमने संजीव को क्यों मारा? हम पृथ्वीराज हैं, और जो हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगा, हम उसका यही हश्र करें। मेरा हाथ छोड़ो। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। हमने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है संयुक्ता, हम तुम्हें अपने राजमहल ले जा रहे हैं। चलो। राजमहल? जी महारानी, हम यहाँ से तुम्हें अपने राजमहल ले जाएंगे, जहाँ तुम्हारा एक दुल्हन की तरह स्वागत किया जाएगा, और फिर राज रीति रिवाज के तहत हमारा विवाह होगा। पृथ्वीराज और संयुक्ता की जोड़ी तो स्वर्ग में ही बन गई। अब चलिए हमारे साथ। हमें शीघ्र यहाँ से कूच करना होगा। जो आ गया महाराज। महाराज घोड़े तैयार है। घोड़े? हाथ छोड़ो मेरा। संजीव, अब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? चलते नाटक के बीच में वो खून करके कैसे जा सकता है? मगर पृथ्वीराज का रोल तो समीर करने वाला था, फिर याचन भी बीच में कहां से आ गया सर? संजय, लेकिन ये समीर कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, किस तरफ गए हो तुम? इधर गए, घोड़े पे। घोड़े पे? वो देखो, आगे तो कहीं धूल दिखाई नहीं दे रही है। आप में से किसी को कुछ पता है ये ओरिजिनल एक्टर समीर कहाँ पे है? उसकी जगह ये मुजरिम कैसे आ गया? अब मैं क्या कहूँ सर, अब समीर कहाँ है? सर प्ले शुरू होने से 2 घंटे पहले अपनी लाइन डिस्कस करने के लिए वो मेरे पास में आया था। उसके बाद सर पता नहीं। समीर को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था। प्ले शुरू होने से 1 घंटे पहले मैंने समीर का मेकअप कराया, और उसके आधे घंटे बाद मैंने उनको उनके प्रॉप्स दिए। ये प्ले शुरू हुआ 11 बजे, मतलब 10:30 बजे आपने उसे देखा था? हाँ सर। नाइसा, आप प्ले शुरू होने से पहले वेन्यू के बाहर थी ना? वीआईपीज का इंतजार कर रही थी? हाँ मैम, मैं मेहमानों के स्वागत के लिए वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्ले शुरू हुआ मैं वहाँ से आ गई। और आपने भी समीर को बाहर जाते नहीं देखा? नहीं सर। समीर यही होना चाहिए। मयूर, ऑडिटोरियम को अच्छी तरीके से चेक करो। सर निखिल का फोन। हाँ निखिल। हम लोग पीछा करते करते जंगल तक आ गए, लगता है लोग जंगल के अंदर गए हैं। हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है। सर निखिल और दिव्या अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। समीर, 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 समीर। ये आलिया का मोबाइल उसके पास हो सकता है। आलिया का फोन नंबर है? हाँ जरा देना। 1496273829। फोन रिंग हो रहा है। हेलो आलिया, आलिया मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। मैम, ये पागल आदमी मुझे वहां से उठाता है। आलिया तुम कहाँ हो इस वक्त? पता नहीं।
चारों तरफ बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। ठीक है आलिया, तुम घबराओ मत। तुम मुझे ये बताओ, जो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया है वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? कुछ नहीं पता मैम, अपने आप को पृथ्वीराज कह रहा है। मुझे तो कोई पागल सरफिरा लगता है। आलिया कुछ तो बताओ, तुम्हारे आसपास क्या है जिससे हम तुम तक पहुंच सके? यहाँ संयुक्ता, ये तुम स्वयं से क्या वार्तालाप कर रही थी? हम है ना तुम्हें सुनने के लिए। मैं कुछ नहीं कह रही थी। ये तुम्हारे हाथ में यंत्र कैसा? मैंने तो ऐसी वस्तु पहले कभी नहीं देखी। हेलो आलिया, हेलो। सब फोन कट गया। फिर से करो। सब फोन बंद आ रहा है। सर, फोन कटने से पहले मैंने मुजरिम को आलिया से बात करते हुए सुना। सर, वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था आलिया से। प्यार से? यस सर। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि आलिया क्या किसी पैसे वाले घर की लड़की है क्या? अब क्या कहूँ सर, आलिया कोई पैसे वाले घर से नहीं थी सर। वो बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की है सर, जैसे कि हम सब लोग। क्या ये विक्टिम संजीव हैं और आलिया का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था? क्या कहूँ मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते थे, बिल्कुल प्रोफेशनल। मैम, आलिया और संजीव ने कभी ऐसी कोई बात बताई भी नहीं और ना ही हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा। संजीव की किसी से कोई दुश्मनी? हाल फिलहाल में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? अब क्या कहूँ सर, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो अपने नाटक में इतना बिजी रहता हूँ सर। यार आप रहने दो थोड़ी देर। किसी और को कुछ पता है? सर मैंने गौर किया कि संजीव काफी परेशान लग रहा था। आपकी कोई बात हुई उससे इस बारे में? जब वो अपनी लाइनें याद कर रहा था तो 2-3 बार किसी के साथ फोन के ऊपर बहस हो रही थी। वो फोन बार बार काट रहा था और वहां से फोन बार बार आ रहा था। संजीव के फोन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि कौन परेशान कर रहा था इसको। यस सर। सर जरा ऊपर आइए। समीर, सर ये तो समीर है। समीर? कैसे हो तुम? हाँ? ये सब कैसे हुआ? सर मैं अपनी लाइन से याद कर, इतने में किसी अजनबी ने पीछे से मुझे ठोका सर। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं सर। सर वो पृथ्वीराज के कॉस्ट्यूम में था। वही मुजरिम होगा। फिर? सर उसने मुझे मेरे कुछ लाइंस भी सही किए, बोलने का सही तरीका बताया। उसे काफी सारे डायलॉग्स भी याद थे सर। उसे तुम्हारे डायलॉग याद थे? हाँ सर। सर वो एकदम पृथ्वीराज जैसा लग रहा था। क्या कहूँ सर, इतना मुश्किल नाटक, इतने मुश्किल डायलॉग्स और उसको सब कुछ याद थे। सर मैंने उससे पूछा भी वो कौन है, पर वो जोर से हंसने लगा। कहा कि तुम महाराज पृथ्वीराज को नहीं पहचानते। अपने आप को महाराज बोल रहा था? हाँ सर। सर बिल्कुल वही, एकदम वही स्टाइल, वही तरीका। इतना नहीं सर, उसने मुझे नकल चीखा और जोर जोर से हंस रहा था सर। अरे यार, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? सर कैसे बताता सर, मैं अपने लाइंस याद करने बिजी था। मेरा पूरा ध्यान मेरी एक्टिंग में था। मैंने उसे चले जाने को भी कहा, लेकिन उसने किसी को इशारा किया और एकदम मेरी पीठ पे जोर से वार कर दिया सर। सर कोई मुकुल नाम का आदमी है जो संजीव के फोन पे कई दिनों से फोन कर रहा है और आज तो उसने कई बार कॉल किया है सर। मुकुल? इस मुकुल से मिलना पड़ेगा। आप रेडी हो? लाइंस प्रिपेयर है? ओके, या स्लेट नीचे कीजिए और अपनी लाइंस बोलिए। ऋषभ, लड़कियों को कमजोर समझना तुम्हारी भूल है और याद रखना कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे राह चलते हुए लड़के से डर जाएं। ये ठीक था, ओके था। यस सर, यस। थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस लाओ लाइंस में और वो कैरेक्टर ऐसा निकल के आएगा, समझी तुम? यार यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, आप इतने सारे लोग अचानक अंदर कैसे आ गए? हम लोग क्या केस की छानबीन करने आए हैं? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी?
या मुकुल कौन है? मुकुल मैं ही हूं सर, लेकिन बात क्या है? प्लीज आप जरा बाहर जाएंगे? इशिता, वंश, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक इंच छान मारो। ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने क्या किया है? संजीव को जानते हो तुम? संजीव? हाँ, संजीव, वही संजीव जो पृथ्वीराज नाटक में काम करता है और जिसके साथ आज सुबह तुमने फोन पर बात की। हाँ, याद आया। दरअसल संजीव ने मुझे एक शूटिंग के लिए अपनी डेट्स पहले से ही दे रखी थी, लेकिन आज वो अपने बात से मुकर रहा था। कह रहा था 4 दिन का पृथ्वीराज प्ले है और वो प्ले छोड़ नहीं सकता। तो जब एक्टर डेट्स नहीं देता तो तुम उसे जान से मारने की धमकी देते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? इस पे मैसेज है कि अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारी जान जा सकती है। दरअसल इन एक्टर्स को रास्ते पर लाने के लिए हम कोऑर्डिनेटर्स को भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। सर, हाँ, ड्रग्स। ड्रग्स? क्यों मुकुल जी, ये ड्रग्स तुम्हारे पास कैसे? क्या ड्रग्स का धंधा करते हो? क्यों बताओ, वरना ऐसा ऑडिशन लूंगा तुम्हारा ना कि बिना ग्लिसरीन के रोने लगोगे। बताओ जल्दी। सर, स्टेज शो और शूटिंग के लिए जो आर्टिस्ट विदेश जाते हैं ना, उनके जरिए मैं ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा करता हूँ। पर वो ड्रग्स यहाँ के मार्केट में बेचते हो? नहीं नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं डीलर नहीं हूँ। एक माफिया है जिसके विदेशों में भी लोग हैं, उसी के कहने पर मैं ये ड्रग्स मंगवाता हूँ और उसी को देता हूँ। और इसीलिए तुम्हें संजीव की जरूरत थी, क्योंकि वो बाहर देश में शूटिंग के लिए जाएगा, तब तुम्हारे ड्रग्स वो वहां लेकर जाएगा, है ना? हाँ सर, और वो मना कर रहा था। कौन है ये लोग? सर, मैं उनका नाम पता तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो ब्लैक स्नेक नाम का गैंग चलाते। ब्लैक स्नेक गैंग? धन्यवाद गोपाल। महाराज, अहो भाग्य हमारे कि आपने हमारा दिया हुआ जल स्वीकार किया। गोपाल, इस सुनसान जंगल में आपने हमारे लिए जल का प्रबंध किया, आप धन्यवाद के योग्य हैं। महाराज, हम अपने साथ कुछ भोजन लेकर आए थे, आप और महारानी जी उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हम महारानी से पूछते हैं। महारानी, आपको भूख लगी होगी, क्या आप कुछ भोजन खाना चाहेंगी? नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तुम ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम आपसे विवाह रचाना चाहते हैं, आपको अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। हे भगवान, देखो, ना तो तुम पृथ्वीराज हो और ना ही मैं संयुक्ता। ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। हमारे प्यार को नाटक का नाम मत दो संयुक्ता। बहुत जल्द हम दोनों विवाह के संबंध में बनने वाले 7 राज्य के लोग हमारे विवाह समारोह में पधार रहे हैं और हमारा विवाह समारोह इस युग का सबसे बड़ा आयोजन होगा। लगता है इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए। मुझे इसके चंगुल से छूटने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। महाराज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मेरी तबीयत खराब है। आप यहाँ आराम कीजिए, हम शीघ्र ही किसी वैद्य का प्रबंध करते हैं। ओ पृथ्वीराज, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। गोपाल जी महाराज। शीघ्र ही आसपास के इलाकों में पता लगाइए अगर कोई वैद्य है तो, और जल्द से जल्द उसे भेजिए। जी। लगता है मुझे खुद करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसे जोड़कर देखती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। आप रेडी? कुछ पता चला उस अजनबी का जो पृथ्वीराज बनने का ढोंग कर रहा है? किस बिल में छुपा है वो? क्या बताऊं सर, निखिल और दिव्या ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसका और उसके लोगों का कुछ पता ही नहीं चला। जंगल जाने के रास्ते पे जो चेक पोस्ट है वहां पे इन्फॉर्म तो कर दिया ना? सर, उन चेक पोस्ट पे भी किसी ने भी उन लोगों को आते जाते नहीं देखा। सर,
हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो और उसके लोग वापस शहर में दिखे नहीं। फिर कहाँ गए? पृथ्वीराज के होलिये में आया और नाटक के दौरान उसने खून कर दिया और वो एक्ट्रेस आलिया उसे अगवा करके ले गया। और तो और सर, वो घोड़े और घुड़सवार के साथ भी आया था। आलिया के घर वालों को फिरौती के लिए कोई कॉल तो नहीं आया। इसका मतलब है उसने आलिया को अगवा पैसे के लिए तो नहीं किया है। आलिया के घर वालों का किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? सर, हमने आलिया के घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने आपसी दुश्मनी या प्यार मोहब्बत के चक्कर के बारे में साफ इनकार कर दिया। हाँ सर, ऑटो स्टेज के फोटोग्राफर्स ने जितनी भी फोटोज ली थी, मैंने उन सारी फोटोज को अपने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके देखा, पर सर उन लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कमाल है। और हैरानी की बात यह है कि खूनी को पृथ्वीराज के कैरेक्टर के सारे डायलॉग्स मुंह ज़बानी याद है। वही तो सर, ऐसा लग रहा है कि उसे ये नाटक और पृथ्वीराज के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ पता है। सर, कहीं वो सच में पृथ्वीराज तो नहीं? हाँ सर, टाइम मशीन के जरिए पृथ्वीराज वापस तो नहीं आ गया? हेलो, हाँ बोलो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ब्लैक स्नेक गिरोह का सरदार जैकी नाम का कोई आदमी है और उनका अड्डा शहर से बाहर भोगा पानी में है। सब लोग अपने ड्रग्स का धंधा भोगा पानी से करते हैं? सर, आशा, आलिया के फोन का सिग्नल मिल गया सर, मनोर के जंगल के आसपास। मनोर के जंगल के आसपास? सर, ये वही जगह है जिसके बारे में हमें उस खबरी ने बताया था। ये ड्रग्स की डीलिंग यहीं से करता होगा ये। अलर्ट रहना, कोई भी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कौन है? पकड़ो जरा। शाम होने से पहले हमें राजमहल पहुंचना होगा। वहां राज वैद्य संयुक्ता का क्षण मात्र में रोग मुक्त कर देंगे। रोग मुक्त तो तुम्हें हम करेंगे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये कैसा नाम? कहीं तुम लोग जयचंद के आदमी तो नहीं? बकवास बंद करो और आलिया को हमारे हवाले कर दो। सर, जो मेरे और संयुक्ता के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम उठाओ इन सबको।
सर थैंक यू सो मच। अगर आप लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं वो कहाँ लेकर जाता मुझे। मुझे तो लगता है उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है। सर अचानक गायब कहाँ हो गए? सर का फोन लग रहा है, सर फोन कर रहे हैं। कहीं सर किसी मुसीबत में तो नहीं? हो सकता है, चलो अंदर चल के देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत सर, कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, ना अभिजीत सर ना कोई बदमाश। निखिल, मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें फंसा रहा है। सही कह रही हो, लोग हमारे पीछे से चुपचाप भी जा सकते थे, मगर भागते हुए गए। वो लोग चाहते थे कि हम अलग अलग हो जाएं, ताकि अभिजीत सर को आसानी से ट्रैप कर सके। हाँ, अगर अभिजीत सर यहाँ से बाहर जाते तो हमें फोन जरूर करते। सही कह रही हो, मैं फोन करता हूँ फिर से। जा रही है सर, फोन उठाइए। बस बस आ रही है। सर का फोन यहाँ पड़ा, लेकिन सर कहाँ है? गाड़ी की आवाज। कहाँ है अभिजीत? एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार कह चुके हैं कि हम किसी अभिजीत नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। तुम्हें पता है एक सीआईडी ऑफिसर को अगवा करने की सजा क्या हो सकती? हाँ? ये क्या भला है? ये पता नहीं है मिस्टर, तुम्हारे शब्दों में कहे तो अपहरण किया है तुमने। जिस व्यक्ति से हमें कोई सरोकार नहीं, हम भला उसका अपहरण क्यों करेंगे? तो अभिजीत अचानक गायब कहाँ हो गया? ये हम कैसे आपको बता सकते? और आपके पास क्या प्रमाण है कि हमने किसी का अपहरण किया है? तुमने आलिया का अपहरण किया था और संजीव का खून भी किया। हमने सिर्फ वही किया जो एक वीर पुरुष को करना चाहिए। यानी कि तुम मानते हो कि तुमने अपराध किया है? कदापि नहीं। हम और संयुक्त आपस में प्रेम करते और जयचंद हमारे प्यार के मध्य रुकावट बन रहा था। इसलिए जयचंद को हम अपने प्रेम मार्ग से हटाकर संयुक्ता को साथ ले जा रहे थे। तुम आलिया से प्यार करते हो? कौन आलिया? संयुक्ता के सिवा पृथ्वीराज ने अपना हृदय किसी को नहीं दिया। जितनी जल्दी हो सके जैकी के बारे में पूरी जानकारी निकालो। अभिजीत उसी के कब्जे में होगा। बचाओ! 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 मार डालो! खत्म कर दो सब कुछ! युद्ध का बिगुल बज चुका। कौन है? सैनिकों! कौन है? तैनात हो जाओ! आगे बढ़ो! सेनापति! आज तुम नेतृत्व करोगे सेना का। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दुश्मनों को नाकों चने से मारना पड़ेगा। महाराज, आपकी सुरक्षा का भार हम किसान देते हैं। दुश्मन की निगाहें हमारी तरफ उठने से पहले उनकी गर्दन महाराज के कंधों में होगी।
बंद करो। होकर रहेगा। दुश्मनों की बंद करो। हार होगी और हमारी बंद करो, बंद करो। और जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। युद्ध भूमि में अब और बर्दाश्त नहीं होता, बंद करो। आगे बढ़ो। देख, इससे पहले कि मैं तेरा गला घोट दूं, सच बता कौन है तू? हाँ? हमने आपसे कहा ना, हम पृथ्वीराज हैं। आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास? बकवास कर रहा है तू। अगर आपको हमारी कथन पर विश्वास नहीं तो हमारे राज्य आकर देखिए, वहां मामा आपका भरपूर आदर करेंगे। सर, देख ये आदमी तो पौराणिक डायलॉग मारे जा रहा है, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बढ़िया लगता है मुझे, लगता है इसका दिमाग खिसका हुआ। इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये है कौन? लेकिन इसने सबके सामने खून किया है और आलिया को किडनैप भी किया है। इतना काफी है इसे जेल भिजवाने के लिए। सर, आश्रया, क्या पता चला? सर वो ड्रग माफिया जाके 1 महीने से विदेश में है, उसके सारे आदमी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ओह, इसका मतलब जैकी के अलावा कोई और है। इसके कब्जे में अभिजीत है। एक काम करो, वो कोऑर्डिनेटर मुकुल, उसे ब्यूरो लेकर आओ, अब वही उगलेगा सब। सर मुकुल भी गायब है। क्या? हाँ सर, हमारे खबरियों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सारा जाल सीआईडी के लिए बिछाया गया है। जाने अभिजीत किस हाल में होगा। नहीं, बस करो। नहीं, बंद करो। करोगे सेना का, दुश्मनों को चले से मारना पड़ेगा। महाराज, आपकी सुरक्षा का भार हम हमारी तरफ उठने से पहले रहेगा। करो। चामुंडा राय, चामुंडा राय। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? हैं? जागो चामुंडा राय, मैं तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा हूं। अपने आप को पहचानो। क्या कहूं मैं? कौन हूं मैं कौन हूं? तुम्हारा नाम चामुंडा राय है। क्या कहूं मैं? हाँ, मैं चामुंडा राय हूं। चामुंडा राय, महाराज पृथ्वीराज का सेनापति हूं मैं। हाँ, तुम ही महाराज पृथ्वीराज के सेनापति हो। उनकी सुरक्षा करने की शपथ ली है तुमने। हाँ, शपथ ली है मैंने। मेरे रहते महाराज की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। महाराज इस समय युद्ध में है। उनके सहयोगी सम्राट सिंह ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र? जाओ महाराज चामुंडा राय, हत्या कर दो उनकी। महाराज पृथ्वीराज को बचा लो। जाओ चामुंडा राय, जाओ। वचनबद्ध हूं मैं। महाराज की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन महाराज के ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। सम्राट सिंह, इसके पहले कि तेरे गंदे हाथ महाराज की तरफ बढ़े, तेरा सर महाराज के कन्नों में होगा। सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। पृथ्वीराज के विरुद्ध यदि विद्रोह होता है तो आप कितने सैनिक लेकर आ पाएंगे? मेरे पास 2000 सहस्त्र सैनिकों का एक ऐसा दल है जो मेरे एक इशारे पर
अपना सर कटा सकता है। उत्तम, अति उत्तम। आप पृथ्वीराज के विश्वसनीय मंत्री हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं कि उसकी सत्ता में ऐसा कौन है जो उसके विरुद्ध हमारी सहायता कर सकता है? पदाधिकारी केंद्र में इस समय पृथ्वीराज के विरुद्ध कई स्वर उठ रहे हैं। कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि विजय असंभव है। यद्यपि पृथ्वीराज और राजाओं से सहयोग पाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु उसे सहयोग मिलेगा नहीं। सब लोग उसकी तरह मूर्ख नहीं हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। पृथ्वीराज इस वक्त युद्ध भूमि में है। यही उचित समय है विद्रोह करने का। मैं अपनी सेना के साथ तैयार हूं, परंतु इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मृत्यु। मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा देशद्रोही। कौन हो तुम? चामुंडा राय। महाराज पृथ्वीराज का सेनापति हूं मैं, और इसके पहले उनके विरुद्ध तुम्हारे विरोध की शुरुआत हो, उसका अंत करने आया हूं मैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस नगर के बाहर एक बहुत बड़ी सेना मेरे एक आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी कुशलता इसी में है कि चले जाओ अभी यहां से। सम्राट सिंह, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। महाराज ने तुम्हें अपना मित्र समझा था और तुम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। तो यहां से चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? मृत्यु का भय दिखा रहे हो मुझे? मृत्यु मुझे नहीं, तुम्हें आएगी। ये क्या कर दिया तुमने? अरे मार डाला इसे। अरे कोई पकड़ा होगा? रुको, क्यों मारा तुमने उसे? जी, ये खून? किसका खून किया तुमने? सर, इसने हमारे साथी का खून किया हमारे सामने। इसे हम नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए। हम लोग सीआईडी से, हम लोग देखते हैं। हम लोग पीछे हटिए। सर, अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये क्या किया तुमने? इस एक्टर को खून क्यों किया तुमने? हा? अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मारा इस एक्टर को? अभिजीत। कौन अभिजीत? मैं किसी अभिजीत नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। मैं चामुंडा राय हूं, और इस पापी सम्राट सिंह को मार के मैंने अपने महाराज की प्राण रक्षा की है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? सर लगता है किसी ने अभिजीत सर का ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत, किसने कहा तुमसे ये खून करने के लिए? महाराज ने बोला मुझे। स्वयं महाराज? हाँ। क्या बोल क्या रहे हो तुम? ये तलवार नीचे। खून सवार है मेरे सिर पे। अभी एक और व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है मुझे। क्या बक रहे हो? अभिजीत, छोड़ो। क्या करो? अभिजीत, अभिजीत, चलिए तुम। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी जीवन लीला समाप्त समझो। अपने प्राण मुझे दे दो। अभिजीत, कोई आगे नहीं आएगा। तलवार नीचे रखो। ये क्या मजाक है? क्या कहूं मैं? मजाक तो तुमने मेरे साथ किया। मेरा ब्रेन वॉश कराने की कोशिश की तुमने। मैं भाई साहब, मेरी अंतरात्मा की आवाज बन रहे थे, स्पीकर पे बोल रहे थे, मेरा ब्रेन वॉश कर रहे थे। नहीं, देखो तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? तुम्हारा ये तकिया कलाम अच्छे से याद है मुझे। तुमने आवाज बदल दी, सामने नहीं आए, लेकिन अपना तकिया कलाम नहीं छोड़ा। क्या कहूं मैं? हैं? अब तो कुछ कहो। लेकिन सर, आप उस ट्रांस से बाहर कैसे हैं? मैंने तो तस्वीर और अपनी आवाज के जरिए तुम्हारे ब्रेन को मजबूर कर दिया था कि तुम अपने आप को चामुंडा राय समझ बैठो। हाँ, चामुंडा राय बनाने में तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारे इस दिमाग पे असर करने वाले टेक्निक का रिसर्च
कई साल पहले अभिजीत कर चुके हैं। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा रिसर्च कामयाब ना हो। उसके असर से अभी भी आपने स्टेज के ऊपर एक आदमी का खून किया। क्या कहूं मैं? कुछ मत कहो, वो जिंदा है। क्या कहूं मैं? अब बताओ, तुमने अभिजीत को हिप्नोटाइज क्यों किया? मैं सीआईडी को वो दर्द, वो तकलीफ देना चाहता था जिस दर्द को मेरे भाई अनिल ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। अनिल, वो ड्रग डीलर जो देश विदेश में स्टेज शो के बहाने ड्रग का धंधा किया करता था। हाँ, आप लोगों ने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। वहां से वो पागल खाने चला गया। कुछ आप वो परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली उसने। फिर तुमने एक शो ऑर्गेनाइज किया और फिर सीआईडी को खबर दी कि कोई तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, हाँ, सीआईडी को अपने जाल में फंसाने का मुझे यही एक सबसे अच्छा रास्ता मिला। मैं एक छोटे से कस्बे से कुणाल को एक बड़ा एक्टर बनाने के लिए यहां पर लेके आया। उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में भर दिया कि तू ही पृथ्वीराज चौहान है। क्या कहूं? उसको हिप्नोटाइज करके तुमने संजीव का खून करवाया, आलिया को किडनैप करवाया। हाँ, मुझे खुद ही खेल खेलना पड़ा ताकि आप में से कोई ढूंढते हुए मेरे अड्डे तक पहुंच जाए और मैं उसके दिमाग पर अपना कब्जा जमा लूं। क्या कहूं मैं? और फिर उस सीआईडी ऑफिसर से खून करवा दो और साबित कर दो कि पागल है और पागल खाने पहुंचा दो। क्यों? हाँ, तभी मेरा बदला पूरा होता सर। किस्मत खराब थी तुम्हारी कि मैं तुम्हारे अड्डे पे पहुंच गया और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। जो कुछ किया है तुमने, उसके लिए जेल तो जाना पड़ेगा, शायद फांसी भी होगी। रुको 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 रुको, बस। अरे मैडम, छुट्टे पैसे तो लेते जाइए। देख के नहीं चल सकती है। सुनो, यस। मीरा कहाँ है? मेरा शायद बैक स्टेज। प्रीति, मीरा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी यार। तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। शो शुरू होने वाला है इसलिए स्विच ऑफ कर दिया था। पर तू इतनी घबराई क्यों है? तुम्हारी बहन कुहू का क्या हुआ? कुहू को? मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दी उसको। उसकी एक सहेली भी थी उसके साथ। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। कहाँ है कुहू? वो पास में किसी हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसे। किस हॉस्पिटल में? वो मुझे नहीं पता यार, यहाँ बहुत शोर है। प्लीज किसी शांत जगह चलते हैं और उसकी सहेली को कॉल करते हैं। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। इधर बात कर लेते हैं, ये रूम खाली है। जल्दी जल्दी फोन करो ना। हेलो हर्षा, मीरा से बात करो। हेलो हर्षा, कहाँ है कुहू? हेलो हर्षा, ये बोल क्यों नहीं रही? हेलो प्रीति, प्रीति ये तो फोन लगा ही नहीं। सॉरी मीरा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देखो, आज का ये शो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो, याद रखना। आज का ये शो प्रसन्नजीत के पिछले शो से काफी अच्छा होना चाहिए। अरे सर सब जानते हैं आप प्रसन्नजीत से हर मामले में बेहतर हैं। वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। और जब लोगों को मैं अपना नया कारनामा दिखाऊंगा, उसके बाद तो प्रसन्नजीत को हमेशा के लिए लोग भूल जाएंगे। जी सर। प्रीति यहाँ पे क्या कर रही है? तुम यहाँ मेरे शो में। प्रीति, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे भी या नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो एक है, मैं यहाँ अपने मतलब से नहीं बल्कि तुम्हारे काम के लिए आई हूँ। तुमसे मुझे कोई काम नहीं करवाना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर प्रीति को मैंने ही काम पे बुलाया सर। वो मीरा की बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वो आई थी पर वो बहुत जल्दी चली गई।
उसने ही मैसेज किया था कि प्रीति सारा काम संभाल लेगी। तो कोई और क्यों नहीं? सर देखिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था और सर प्रीति पहले हमारे साथ काम कर चुकी है और मैं कोई भी नई लड़की को रख कर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था सर। ठीक है, पर आज के शो के बाद ये लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। आई एम सॉरी प्रीति। देखो, एके सर की बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं मैनेजर साहब, मुझे एके की बातों का बुरा नहीं लगता। उसे क्या पता कि आज यहाँ क्या होने वाला है। ये भी कोई जादू है? बच्चों का खेल खेल रहा है ये एके। सर लेकिन ऑडियंस तो बहुत ही खुश नजर आ रही है। ऑडियंस इसलिए तालियां बजा रही है क्योंकि सस्ते में टिकट बांटे हैं इसने एके ने। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों की तालियों ने ये बात तो साबित कर दी कि जादूगर एके ने अपने एक से बढ़कर एक कारनामों से आपके दिलों को जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, अपने दिलों को यही थाम लीजिए, क्योंकि अब हम पेश करने जा रहे हैं जादूगर एके के एक हैरत अंगेज कारनामे को। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक कारनामे देखे होंगे, किसी को यहाँ से गायब होकर वहां से निकलते देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में एके यहाँ से गायब होकर चार जगह दिखेंगे, वो भी एक साथ। ना कोई परछाई, ना कोई रिफ्लेक्शन। सर आप हंस रहे हैं, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। अब 2 बार गायब हुए थे, अब एके 4 बार गायब होके दिखाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं जादूगर एके के हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए? ये अनाउंसर बेकार की बकबक कर रहा है। देखना ये एके का खेल कैसे फेल होता है। तो आइए स्वागत करते हैं जादूगर एके का। दोस्तों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे महान जादूगर एके साहब सीधे मंच पर प्रकट होंगे। हाँ भाई, कहाँ रह गए आपके जादूगर एके साहब? सर थोड़ा सब्र कीजिए, बस आते होंगे एके सर। अनाउंसर साहब, लगता है आपके महान जादूगर साहब पब्लिक को उल्लू बनाकर गायब हो गए हैं। सर परेशान मत हो, हम अभी एके सर को लेकर आते हैं। अरे पिट गया ये शो, हमारे पैसे वापस करो। अरे यार कुछ भी कर, बोल, कुछ भी बोल। कल्टेन बंद करो, कल्टेन। चलो भाई चलो, शो फ्लॉप हो चुका है। अरे इससे पहले पब्लिक भड़क जाए, एके को ढूंढ के चलो निकलो। अरे चलो, नहीं चलेगा। चलो निकलो। अरे यार सर कहाँ गायब हो गए अचानक से एके सर? आज से पहले एके सर का करतब कभी भी फेल नहीं हुआ। ये आज क्या हो गया? मुसीबत हो गई आज का शो। अब पता नहीं कल क्या क्या छपेगा अखबार में एके सर और शो के बारे में। तुम लोग प्लीज क्या यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकते हो? लेकिन सर। अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, सोचने दो मुझे कुछ, प्लीज। लाश देखो, लाश यहाँ पे। मर चुके हैं। क्या? अब क्या होगा? सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ सचिन, क्या पता चला? सर इसके शरीर पे कहीं भी कोई चोट या फिर घाव का कोई निशान नहीं है। अच्छा, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? ये क्या है? सर इसकी लाश हमें इस बॉक्स में से ही मिली।
और ये बॉक्स ऊपर और नीचे से खुला हुआ है। दम घुटने से भी नहीं मौत हुई। तो एक बात बताइए, क्या एके की तबीयत ठीक थी? मेरा मतलब है, क्या उन्हें कोई कार्डियक का प्रॉब्लम था, हार्ट का, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर सर मैं इस शो का ऑर्गेनाइजर हूँ और मैंने इस शो का मेडिकल इंश्योरेंस भी कराया था, इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एके सर को कोई भी खतरनाक जानलेवा बीमारी नहीं थी सर। एके सर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, ये ट्रिक करने गए थे, क्या है क्या वो ट्रिक? सर बहुत ही मुश्किल ट्रिक थी। कुछ ही सेकंड में 4 अलग अलग जगह दिखना था। 4 अलग अलग जगहों पर दिखते थे कुछ ही सेकंडों में? सब कुछ ठीक चल रहा था सर, बस आखिरी बार एके सर नजर नहीं है। अच्छा, ये क्या है, क्या ये ट्रिक क्या है और इसके पीछे राज क्या है? पता नहीं सर, आज पहली बार ये ट्रिक दिखाने जा रहे थे एके सर। इन्होंने इसके बारे में पहले कभी किसी से कुछ नहीं कहा। ये कैसे हो सकता है? नहीं बताया सर, उनको डर था कि उनका राज कोई उनके दुश्मनों को ना बता दे। इसकी प्रैक्टिस भी वो हमेशा अकेले में ही किया करते थे। आप में से किसी ने तो देखा होगा एके को, वो कब इस बॉक्स के अंदर छुपने गए? सर मुझे पता है, जब वो पहली बार स्टेज में आए थे तो वो ट्रक में गए थे, फिर उसके बाद वो 3 अलग अलग जगह पर कैसे दिखे हमें नहीं मालूम। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? सर एके जैसे नामी आदमी के बहुत दुश्मन हो सकते हैं। सचिन, एके के बारे में पूरी जानकारी निकालो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगाओ क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? अच्छा, ये जो ट्रिक जो है, कितनी देर तक ये ट्रिक चलती थी? सर ये पूरी ट्रिक 2 से 2.5 मिनट की थी। उसके बाद आप लोगों ने इंतजार भी तो किया होगा ना उनके वापस आने का, फिर बॉक्स भी चेक किया होगा। हाँ सर, इंतजार किया था, उसमें कुछ समय लगा था। 2.5 मिनट की ट्रिक, उसके दौरान एके इस बॉक्स के अंदर छुपने गए, उसके बाद में कुछ सेकंड में वो 3 जगहों पर दिखाई पड़े, 3 जगहों पर, मगर चौथी बार दिखाई पड़ी तो उनकी लाश। ये सारा खेल कुछ ही समय का था। कुछ खाया पिया था उन्होंने खेल के पहले? नहीं सर, एके सर शो शुरू होने के 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना छोड़ देते थे। कुछ तो खाया होगा? सर यहाँ तो कुछ नहीं खाया पिया था, 2 घंटे पहले वो होटल में थे, शायद उन्होंने वहां कुछ खाया पिया हो। एके का होटल रूम अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्होंने वहां पर कुछ खाया पिया था क्या, और फिर यहाँ पर उनका मेकअप रूम, उनकी प्रॉपर्टी रूम, सब कुछ अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है खाने में से या फिर किसी चीज को छूने से भी जहर अंदर गया हो। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, वेलकम सर, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? एके जादूगर आपके होटल में रहते थे? हाँ सर, 401 नंबर में रुके हैं, लेकिन अभी वो है नहीं सर, अपने शो के लिए गए हैं। जी नहीं, शो के दौरान उनकी मौत हो गई। व्हाट? जी हाँ, और हमें शक है कि आपके होटल में किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया है। देखिए सर, बिना जांच किए हुए खाना किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते हैं। अच्छा, आज खाने में क्या ऑर्डर किया था एके ने? 1 मिनट सर। सर नाश्ते में जूस और सैंडविच ऑर्डर किया था। अच्छा, जिस प्लेट में उन्होंने सैंडविच और जिस ग्लास में जूस पिया था वो भी उनके कमरे में है? नहीं सर, नाश्ते का ऑर्डर सुबह दिया गया था, अभी तक सारी प्लेटें धुल गई होंगी। इस कमरे की चाबी दीजिए। 1 मिनट सर, सेंड्रा को भेजो। ओके सेंड्रा, 401 नंबर की रूम की चाबी दो। रूम नंबर 401 की चाबी? वो तो मैं कुछ देर पहले दे चुकी हूँ। क्या? हम जादूगर एके के कमरे की बात कर रहे हैं। जी सर, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो अभी मुझसे चाबी लेके अपने रूम में गए। ये कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है ये? 401? 401 का? ओह माय गॉड, लिफ्ट तो गई ऊपर, सीढ़ियों से चलते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। सबको लगा फ्रेडी थक गया, लेकिन फ्रेडी कभी थकता नहीं है, किसी भी हालत में पहुंच ही जाता है।
बड़ी ये हाँफने का नाटक छोड़ो, सबको पता है तुम कैसे पहुंचे। हाँ, ऐसा लगता नहीं दरवाजा खोलेगा। एक काम करो, मैनेजर को लेके आओ चाबी के साथ। आइए खोलिए, बोलो जरा। अंदर तो कोई नहीं है। एक मिनट फ्रेडी। कुछ आवाज आ रही। लगता थोड़ी देर हो गई हमें आने में। निकल गया हाथ से। मरा हुआ एके जिंदा होके यहाँ कैसे आ सकता है? मुझे लगता है रिसेप्शन से जरूर कुछ भूल हुई। नहीं सर, उसकी याददाश्त बहुत तेज है, उससे भूल हो ही नहीं सकती। हो सकता है ये आदमी कोई बेवकूफ था जो भेस बदल कर आया था। लेकिन जो कोई भी आया था यहाँ पे, वो आया क्यों होगा? हो सकता है उसका इरादा आने का कुछ और हो। जो भी हो उसका इरादा पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए। आज दोपहर का फुटेज दिखाओ। जी। बैठ जाओ। दिखने में तो ये एक ही लग रहा है। एक मिनट, कैसे हो सकता है? जूम करो जरा। जी। ये तो एकदम जादूगर एक ही लग रहा है। वही कॉस्ट्यूम, वही लुक। कहीं एके की आत्मा तो नहीं है? सॉरी, मैं भूल ही गया था। आत्मा कैमरे में कभी नहीं दिखती। इसकी लाश को तो हमने एम्बुलेंस में फॉरेंसिक भिजवाया था। बड़ी काम करो, फॉरेंसिक में फोन करो, पता कैसे हो सकता है। हेलो सालुंके साहब, जादूगर एके की आत्मा, मेरा मतलब है जादूगर एके की लाश फॉरेंसिक लैब में आई है क्या? क्या कोई भी लाश नहीं आई? ठीक है रखता हूँ। एके की लाश पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? एम्बुलेंस तो लाश लेके गई थी। सालुंके साहब ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया था, मगर कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, इस एम्बुलेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन एम्बुलेंस की लोकेशन क्या बता रही है इस वक्त? आगे से 200 मीटर की दूरी पे दाएं मुड़ के है। अरे बीच सड़क पे एम्बुलेंस खड़ी है। संभाल के, संभाल के। इन दोनों को तो गोली मारी है। ये भी मर चुका है। देखो ड्राइवर का क्या हाल है। और ये एके की लाश गायब है यहाँ से। लेकिन सर, एके की लाश गायब कैसे हो सकती है? आखिर क्या था उसकी लाश में? लाश को इसलिए गायब किया होगा कि उसे लगा होगा कि उसके खिलाफ कोई सबूत मिल सकता है हमको। सर, ड्राइवर बेहोश है, सांसें चल रही हैं। मयूर, पाइला। शुक्र है इसे गोली नहीं मारी है, सिर्फ घायल है। एक बार होश में आ जाएगा तो सब पता चल जाएगा। सर, बोलो, किसने किया ये सब? उसने रघुवर साहब को मार दिया सर। घबराओ नहीं, आराम से, शांति से। किसने किया ये सब? बोल। सर, मैं एम्बुलेंस लेके जा रहा था सर। ये रेडियो पर भी ना अजीब गाने आते रहते हैं। गोली की आवाज। अरे तुम तो मर चुके थे ना? तुम्हें क्या लगा कि मैं मर चुका था? मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? सर ये तो वही बता सकता है सर। ये क्या बोल रहे हो तुम? उसके पास गन कहां से आ सकती है? लाश रखने से पहले हमने अच्छी तरह एम्बुलेंस चेक किया था, तब तो कोई गन नहीं थी। ये एके जादूगर है, जादूगर। चीजों को गायब कर देना और उसे फिर से वापस ले आना, ये तो उसका पेशा है। अच्छी बात है, जिंदा होता है, गन मंगाता है, एक लाश ये सब कैसे कर सकती है? वही तो निखिल, एक लाश ही हमारे पास सबूत था, वो भी गायब हो गई।
एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। साळुंखे, कुछ मिला क्या बॉक्स में से? अरे यार अभी ढूंढना शुरू किया और तुम आ गए यार, थोड़ा टाइम लगेगा ना यार। नहीं साळुंखे, हमारे पास वक्त नहीं है, जो कुछ भी करना है जल्दी कर। अरे हाँ यार समझ में आ गया, जल्दी करना है लेकिन टाइम दो थोड़ा सा। देखो एक तो ये बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है, अब खाली बॉक्स में से कुछ ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे मिट्टी में से तेल निकालना। तू रेगिस्तान में से पानी निकाल, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आई वांट रिजल्ट, दैट्स ऑल। अरे आई विल गिव यू रिजल्ट बाबा, थोड़ा टाइम दो भाई। सर एक तो अजीब बात है, एक लाश दो खून करती है और उसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारती नहीं है, घायल करती है और गायब हो जाती है, और उसके बाद उसके पास कहीं से गन आ जाती है। ये पहली बार सुना भाई, लाश ही चली गई। ये आवाज कैसी? एके की आत्मा तो नहीं? पंकज, हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत। तो से आ रही है। सर, मेरा हार्ट फेल हो रहा था, क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ सर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अबे तू इतनी जोर से चीखा कि मेरे कानों के पर्दे फट के बाहर आ गए। बाहर किधर आए? मुझे नहीं दिख रहे। कानों के पर्दे दिखाई नहीं देते, जब बाहर आते हैं ना तो सुनाई देना बंद हो जाता है। नहीं सर, क्या सुनाई देना बंद हो जाता है? सुनते रहो मैं क्या कह रहा हूँ। अबे ये मैं था, इसीलिए पर्दों को सिला के झट से कानों के अंदर डाल दिया। अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना तो न जाने क्या हाल हो जाता उसका। नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे। पंकज, अलमारी में कोई है। सर, कोई लाश तो नहीं? देख 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 देख, जिंदा है। पंकज, एसीपी सर को बुलाओ जल्दी। सर, वहाँ ग्रीन रूम में एक लड़की मिली है सर। ग्रीन रूम? हाँ। चलो मेरे साथ। जल्दी कर। अरे हाँ भाई। सुनो, ठीक तो ना? हाँ? सर ये दिव्या तो नहीं है। ये मीरा है, हमारी क्रू असिस्टेंट। अरे यहाँ कैसे? मीरा, तुम ठीक हो? हाँ? अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो प्रीति। मीरा, वो कुहू का एक्सीडेंट हो गया है। हर्षा कहाँ है कुहू? ये प्रीति कौन है? सर वो पहले हमारे साथ काम करती थी, बाद में सर ने उसको निकाल दिया। निकाल दी? लेकिन क्यों? वो एक सर की गर्लफ्रेंड थी, उनकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई, इसीलिए शायद उन्होंने उसको निकाल दिया। अरे तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी? सर जब हमको पता चला कि मीरा कुहू से मिलने हॉस्पिटल गई है तो हमने प्रीति को सिर्फ एक दिन के लिए मजबूरी पर काम पर रखा। ये प्रीति इस वक्त कहाँ है? कहाँ है प्रीति? सर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन सर हम प्रीति को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार करेंगे? एके तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। फ्रेडी, प्रीति एके की गर्लफ्रेंड थी। ये एके का मरना और उसके बाद में फिर से जिंदा होना, इसके पीछे का राज ये जरूर जानती है। मुझे तो शक है एके को मारने के पीछे इस प्रीति का हाथ है। हेलो, कौन? ठीक है सर। हाँ? एके का राइवल प्रसन्नजीत ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहा है सर, कुछ बताना चाहता है उसके बारे में। जादूगर एके का राइवल जादूगर प्रसन्नजीत? आप प्रसन्नजीत हैं? जी सर। क्या बताना चाहते हो एके के बारे में? सर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी? कब? ये तकरीबन 2 घंटे पहले। वो मेरे शांति पाड़ा वाले वर्कशॉप पे आया था और उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसके शो में हंगामा किया है, वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन सर 2 घंटे पहले एके होटल में दिखा था। तकरीबन 11 बजे वो एम्बुलेंस से निकला और उसके बाद 11:40 पे होटल में दिखाई दिया था। प्रसन्नजीत, ये शांतिपाड़ा वाला वर्कशॉप कितनी दूरी पर है? जी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सचिन सोचो जरा, प्रसन्नजीत ने बताया कि एके उसके पास लगभग 12 बजे आया था, 2 घंटे पहले, मतलब 12 बजे उसे धमकी देने के लिए शांतिपाड़ा में, और शांतिपाड़ा है 30 किलोमीटर की दूरी पर।
11:40 को एके अपने होटल के पास भी दिखा था, तो 20 मिनट में क्या ये 30 किलोमीटर गया? वही तो सर, जिस तरह का ट्रैफिक है उसमें कम से कम इतनी दूरी तय करने में 40 से 45 मिनट तो लगेंगे सर। वही तो। और सर लगभग एक ही वक्त पे वो दो जगह पे कैसे हो सकता है? कहीं ये एके का कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? सर हमने क्रू मेंबर से भी पूछताछ की, उनका कहना है कि उसके किसी भी भाई के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते सर। पता लगाते रेडी, इस एके के गांव में फोन करो, देखो उसके घर में कोई है क्या जो हमें बता सके कि एके का कोई जुड़ा भाई है भी या नहीं। हेलो, कौन? अच्छा, तो तुम एके साहब के घर में काम करते हो? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे साहब का कोई जुड़वा भाई है क्या? नहीं पता? हाँ बोलो। क्या? ठीक है। सर, एके के घर में काम करने वाले ने बताया कि एके का कोई जुड़वा भाई नहीं है, और उसने ये भी बताया कि एके थोड़ी देर पहले घर में आया था और अभी भी निकला है। क्या एके अपने गांव में भी दिखा था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसका गांव तो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ये कि इतने समय में 3 जगह पे कैसे दिखाई दे सकता? ये तो। हेलो, हाँ क्या प्रीति के घर का पता चल गया? हाँ कहाँ पे? ठीक है सर, प्रीति के घर का पता चल गया है, उसका घर मूलियाबाड़ी में सर। ये प्रीति ही गड़बड़ है। प्रीति मूलियाबाड़ी। जी हाँ कहिए। देखो बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं, हम प्रीति से मिलने आए हैं, है घर पर? सीआईडी? जी। लेकिन प्रीति दीदी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। चलो। श्रेया, ये घर तो बिल्कुल खाली है। हाँ सर। लगता है यहाँ से बहुत जल्द ये लोग कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। ये भी तो हो सकता है कि किसी बड़ी मुसीबत में हो जिसकी वजह से ये हालत है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से देखो। देखो। सर, ये देखिए। हाँ। बेटा, अंजलि, कौन है ये बेटा? ये मेरे भैया है। भैया है? क्या हुआ है इन्हें? इन्हें पेट का कैंसर हुआ है, इनका इलाज चल रहा है। पेट का कैंसर हुआ है तो फिर इनके इलाज के लिए खर्चा भी बहुत हो रहा होगा। दरअसल हमने इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया, इलाज के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, इसीलिए घर का सामान बेच कर कैसे चल रहे हैं। प्रीति दीदी भी दिन रात पैसे जुटाने में लगी हुई है। देखा, मैं तो कहता हूँ हर किसी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। आजकल क्या सुरक्षित जिंदगी के लिए सुरक्षा का नया नजरिया है ये हेल्थ इंश्योरेंस। अंजलि बेटा, घबराओ मत, तुम्हारे भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम लोग हैं ना। गुड गर्ल। अंजलि, क्या तुम्हें पता है प्रीति दीदी कहाँ है? कुछ बता के गई है तुम्हें? बाहर जाते वक्त मैंने उनकी फोन पर की बात सुन ली थी, किसी हजरतगंज क्रॉसिंग के उधर किसी गोडाउन के बारे में बात कर रही थी। हजरतगंज क्रॉसिंग, किसी गोडाउन के पास। मेरे पैसे कहाँ हैं?
अरे मिल जाएंगे मैडम जी, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है। जितने पैसों की बात हुई थी मुझे मेरे पैसे दो। गिनने की जरूरत तो नहीं है ना? मुन्ना लेन देन के मामले में बहुत ईमानदार है। हाँ, अगर आप चाहो तो गिन भी सकती है। ये क्या मजाक? पैसे कहाँ हैं? तुमने जितना काम किया था उसके हिसाब से तो ये भी बहुत ज्यादा है। क्या बक रहे हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। जो तुमने कहा था मैंने किया। तो फिर AK कैसे जिंदा है? मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम कर दिया। अब चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं CID को सब कुछ बता दूंगी। अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तभी तो CID को कुछ कुछ बता पाओगी। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा यहाँ से बच के जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। गोली की चलाई, सुन जाओ। अपनी बंदूकें फेंक दो, तुम्हें गोलियां सीने में चलेगी। बस बस, बहुत हो गया गोली बंदूक का खेल। हाथ ऊपर, घुटने जमीन पे। चल। अरे हम तो आपसे मिलने आए थे और आप यहाँ छुपी हुई हैं। चलो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं मजबूर थी। मजबूर थी? सुन लिया, मजबूर थी ये, इसलिए इसने ये रास्ता अपनाया है। मैं मानती हूँ सर, मैंने गलत रास्ता अपनाया, पर मुझे काफी पैसों की जरूरत थी जो गलत रास्ते से ही मिल सकते थे। मीरा को बेहोश करने के बाद तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल जाते? सर, ये मुन्ना ने मुझे मीरा को बेहोश करके उसकी जगह लेने के लिए कहा था, और सर इसने मुझे ये भी दिया कि जब AK ट्रंक में जाए तो उसको ये इंजेक्ट कर देना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप। सही है, तो बेहोशी की दवा है। तो AK इस दवा से बेहोश हुआ, फिर AK मरा कैसे? तो ये बात है। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये देखो, किसी ने एक बॉल्ब छिपा करके रखा है इस बॉक्स की लकड़ी की पट्टी के नीचे। लेकिन ये तो एक छोटा सा बॉल है सर, इससे गैस कैसे निकलेगी? किसी ने बहुत ही चालाकी वाला तरीका अपनाया है। क्या मतलब? मतलब ये फ्रेडी कि देखो, ये जो बॉल है इसके साथ ये देख रहे हो, ये एक ट्यूब जुड़ी है, और ये ट्यूब ये देखो, ये जा रही है इस बॉक्स के इस ढक्कन के पीछे। अब होता ये है कि जैसे ही ये ढक्कन बंद होता है, ढक्कन का प्रेशर इस ट्यूब पर पड़ता है, ट्यूब दबती है, और ट्यूब के दबने की वजह से ये वॉल्व दबता है, और इस वॉल्व में जो गैस है वो बाहर निकलती है। ये गैस कौन सी है? एक मिनट। अरसाइन गैस है, बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो AK की मौत इस जहरीली गैस से हुई है। लेकिन इसमें एक पेच है सचिन, इस गैस का असर होने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है। मरने से पहले अगर वो 5-7 मिनट तक छटपटाया होगा तो उसकी आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? हो सकता है फिर भी वो बेहोश हो। मारा कैसे उसे? मुझे नहीं पता सर, मुन्ना ने मुझसे जितना कहा मैंने सिर्फ उतना किया। झूठ बोलती है साहब। अगर ये झूठ बोल रही है फिर यहाँ तक कैसे पहुंची?
सर ये वो जल्दी बता। 1 2 नहीं 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 बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। सतीश जी ने हमें सुपारी दी थी एके को मारने के लिए। एके का मैनेजर सतीश? ये सारा खेल वो खेल रहे हैं। आस्तीन का सांप सतीश। सतीश का फोन बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? सतीश पहले नजरें बचाकर ऑडिटोरियम से भागा और अब फोन भी बंद करके बैठा है। सर हमने उसके घर पे भी जाके चेक किया था, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है। सर ये मैनेजर एके के साथ काफी समय से काम कर रहा था, फिर उसने इसे मरवाने की कोशिश क्यों की होगी सर? हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी हो, या फिर अभिजीत किसी ने पैसे दिए एके को मारने के लिए। हाँ, मगर ये एके मरने की बजाय जगह जगह दिखाई दे रहा है और अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। वही तो चौंकाने वाली बात। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ, क्या हुआ सर? ये मैनेजर नया मैजिक शो कर रहा है। क्या? और उसका मैजिशियन कौन है पता है? कौन है सर? एके। हाँ, शकुंती ऑडिटोरियम चलते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। सर महान जादूगर एके के चाहने वालों, एके यहीं पे है, इसी ऑडिटोरियम में, और वो भी बिल्कुल जिंदा। जिसके इतने चाहने वाले हो वो कभी गायब नहीं हो सकता। गायब होना और गायब होने के बाद फिर से दिखाई देना, यही तो एके का जादू है। तो लीजिए, महान जादूगर एके आपके सामने वही जादू पेश करते हैं जिसमें वो एक जगह से गायब होकर 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। रुकिए, आपका टिकट? हम लोग सीआईडी से हैं। जयंती, जल्दी से मैनेजर को उठाओ, देखो कहां पर है वो। किसने किया ये? किसने किया? बोलो कौन? हाँ कौन? बोलो। गॉड, हम सोच रहे थे ये सारा खेल मैनेजर खेल रहा है, मगर यहाँ इसी को किसी ने मार डाला। इसका मतलब ये सारी साजिश किसी और की है। सर इधर भी? जादू वादू स्टेज पे अच्छा लगता है, सीआईडी के सामने कोई जादू नहीं चलता। चल उठ उठ, एके चल, बताओ क्या चक्कर है ये? क्या है क्या ये मैजिक ट्रिक? सो एक और भी है। मैनेजर कहाँ है? सर उसे तो किसी ने गोली मार दी। क्या? क्या चल रहा है जादूगरों? क्या चल रहा है ये सब? अभिजीत, ये लाखों के भूत है, ऐसे नहीं मानेंगे। उतारो अपने अपने नकाब। तो बताओ, किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? मैनेजर ने कहा था सर, जो लोग भी एके को जानते हैं पहचानते हैं उनके सामने एके बन करके जाओ, ताकि लोगों को लगे कि एके मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ सर, मैनेजर ने एके के सारे शोज के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करा लिए थे और एके के मरने के बाद मैनेजर काफी परेशान हो गया, इसलिए वो हम लोग का इस्तेमाल करके ये सारे शोज पूरा कराना चाहता है। एम्बुलेंस में से एके की लाश भी तुम लोगों ने गायब की? जी सर। अभिजीत, इस सब के पीछे जो भी कोई है ना, वो जानता था कि एके मैजिक ट्रिक से पहले उस बॉक्स में घुसता है।
और इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम करके रखा था उस गैस वाल्व का, ताकि एके मर जाए। सर ये मैनेजर ही तो जानता था सर, लेकिन उसे भी किसी ने मार दिया। लगता है ये कोई ऐसा आदमी है जो मैनेजर के बहुत ही करीब हो। जयवंती, जरा मैनेजर का फोन देना। आखिरी कॉल इसका आया था सर। ये अभिजीत, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो हम भी एक छोटा सा जादू का खेल खेलते हैं इसके साथ। आप यहाँ? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? क्यों? बहुत खेल खेल रही थी ना दुनिया के साथ, सोचा हम भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेल लें। मैंने क्या किया? ये तो तुम ही बताओगी। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। तो फिर भागे क्यों मुझे देखकर? देखो मीरा, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, छुपाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा खेल अब खत्म। बताओ क्यों मारा तुमने एके को? क्योंकि मैं एके से बदला लेना चाहती। मेरी बहन मेघना एके के मैजिक शो में एक टॉप गर्ल के तौर पर काम करती थी। कुछ साल पहले एक शो के दौरान क्रू मेंबर्स और एके की लापरवाही की वजह से एक तार से लटकते हुए उसकी जान चली गई थी। एक एक्सीडेंट की वजह से तुमने एके की जान लेने की ठान ली? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एके की लापरवाही थी। रिहर्सल के दौरान सेफ्टी नेट का यूज ही नहीं किया था और एके ने अपनी ये गलती छुपाने के लिए झूठा बयान दिया कि मेरी बहन ने ड्रग्स लिया हुआ था और उसे ये सब साबित भी कर दिया। उसी समय मैंने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए मैं एके को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एके की जान लेने के लिए तुमने उसका मैनेजर सतीश, उसको भी अपने साथ मिला लिया, पैसे की लालच दिखाकर। वो मैनेजर चाहता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किए हुए सारे शोज खत्म करने के बाद अपना बदला लूं, पर मैं एके को शो के दौरान सबके सामने मारना चाहती। और इसके लिए तुमने मुन्ना के साथ मिलके प्रीति को भी फंसा लिया? हाँ, प्रीति एके के साथ पहले भी काम कर चुकी थी, वो मेरी जगह आसानी से ले सकती थी और उस बॉक्स में जहरीली गैस का वाल्व मैं पहले ही फिट कर चुकी थी। प्रीति ने सही समय पे एके को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा हो गया तुमने मैनेजर सतीश को भी खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि उस मैनेजर ने एके के साथ मिलकर मेरी बहन पर लगाए हुए सारे आरोपों को साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कैसे छोड़ देती मैं उसे? बदले की आग में तुमने 2 लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।